बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम प्रकाश हिंदुस्तानी जिसका बहुत अच्छी तरह से मंथन कर रहे हैं। उससे पहले हम एक भाव सुनेंगे अमिता जी से। अमिता जी, आप अपना भाव रखिए। अमिता दीदी बोलो। अमिता दीदी अनम्यूट करो। मेरे ख्याल उनका नेट खराब है दीदी। दीदी उनका नेट खराब है, मैं भी नहीं। नहीं, आवाज आ रही दीदी? हाँ जी हाँ जी, शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिनगार क्यों शोभा देवे, मेरा भी तिल बांध्या तुझ सो। सब सिनगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझ सो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। तू नाम निर्गुण कहा वही, सब सरगुण के सिरे। तू नाम निर्गुण कहा वही, सब सरगुण के सिरे। सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कामरी पहरी व्रजवधु और सुंदर वर श्याम। कामरी पहरी व्रजवधु और सुंदर वर श्याम। भी पहरी महमद ने, भी पहरी महमद ने, और पहरी इमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। मोल नहीं इन कामरी को, या को ले न सके को। मोल नहीं इन कामरी को, या को ले न सके को। मोमिन होय सो ले वही,
मोमिन होए सो ले वही जो रूह अरस की होए कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू पट पहरे खाए चीकना हेम जवेर सिनगार पट पहरे खाए चीकना हेम जवेर सिनगार हकल जग आई मोमिनो हकल जग आई मोमिनो तिन दूनी करी मुरदार कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू सुहाग दिया साहेब ने कामरी सोहागिन सुहाग दिया साहेब ने कामरी सोहागिन आगू बोले बुजरक आगू बोले बुजरक सराही साधु जानकारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू कारी कामरी मोको प्यारी लागे तू हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम महमत कहे सब दूनी को श्री महमत कहे सब दूनी को प्यारी हो तमाम कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू सब सिनगार को शोभा देवे मेरा दिल बांध्या तुझ सो सब सिनगार को शोभा देवे मेरा दिल बांध्या तुझ सो कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू सब सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी मीता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी अति प्रणाम जी सुंदर वाणी गायन कीर्तन का कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। इसकी छुपाई बोलिए अपने पट पहरे खाए चीकना ठीक है हेम ज्वेर सिंगार जी, हक लज्जत आई मोमिनो तीन धुनी करी मुर्दार। मुर- राम सृष्टि का लक्षण है बहुत ज्यादा, जो कि पट पहरे बढ़िया बढ़िया शाल दुशाले खाए चीकना, जो इतना खाना खाते हैं, मलाई कोफ्ता, ये चिकना ये होता है क्या ना, क्या इसका मतलब है ना दीदी, है। चिकना खाना है ना। अच्छे तीखने खाने, तले भले जितना भी खाना खा सकते हैं उसको कहा गया है। पट पैरे खाए चीकना हेम ज्वेर, अपने शरीर को हेम सजाना सोने चांदी ज्वेरों से तो जाना। सजा के रखना। हम्म, पर हम्म, परम हम्म, धाम के मोह में हक लज्जत आई मोमनो तीन धुनी करी मुर्दार। मुर्गा संसार को मुर्दार सोच के छोड़ देते, क्या लेना क्या सजाना। सब बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा ग्रंथ है। इसके भाव बहुत ऊंचे हैं। तो अब हम शुरू हम्म, करते हैं अपना प्रकाश हिंदुस्तान। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रकरण हमारा 4 चल रहा है, चौपाई 11 शुरू करते हैं। प्रगट करी मूल सग कई दिन आपन राखी छिपाई वचन बड़ा एक ए निर्धार श्री सुंदर बाई कहते जो सार। प्रीतम ने ताटम वाणी के द्वारा परमधाम के अपने मूल संबंध की पूर्ण पहचान को प्रकट कर दिया है, जिसे उन्होंने अनादि काल से हमसे छिपा कर रखा था। श्री देवचंद्र जी के द्वारा कहे हुए वचनों का सार यही है कि निश्चित रूप से मूल संबंध की पूर्ण पहचान बहुत बड़ी बात है। भावार्थ, पांचवी भूमिका के अतिरिक्त परमधाम की संपूर्ण लीला हकीकत के स्तर पर होती है।
मूल संबंध की पूर्ण पहचान ही परम सत्य यानी मार्फत है, जिसका रसपान पांचवी भूमिका में करने पर भी श्यामा जी सहित सखियों को बोध नहीं था, क्योंकि स्वयं के अस्तित्व के समापन के बाद कौन उसे जान सकता है या व्यक्त करने का सामर्थ्य रख सकता है। यह असंभव कार्य भी तारतम वाणी के द्वारा इस जागनी ब्रह्मांड में हुआ है, जो अनादि काल से लेकर अब तक नहीं हो सका था। हाँ जी दीदी, इसको क्लियर करो। पांचवी भूमिका के अतिरिक्त जो बाकी की लीला है हकीकत के स्तर पर होती है। मतलब कह रहे कि परम धाम के अंदर जितनी भी लीला होती है हकीकत की लीला होती है, और जो पांचवी भूमि में लीला होती है वो मार्फत की लीला होती है। जैसे कि श्यामा जी मतलब जो सखियां हैं राज्य के पास परांगपुर वाली मंदिर में श्यामा जी को शयन की लीला करवा के जब वापिस लौटती है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि श्यामा जी तो राज्य तो श्यामा जी के पास है। कुछ समय का भी विरह वो सहन नहीं कर पाती। जैसे ही वो मंदिर में जाती हैं अपने अपने मंदिर में, तो सामने तो राज्य बैठे दिखाई दे। कहने का मतलब क्या, राज्य कहाँ चले जाते हैं? राज्य सखियों के अंदर ही होते हैं। और वही पांच रंगपुर वाली मंदिर, पांचवी भूमि के अंदर जितने भी 12,000 हमारे शहर के मंदिर में राजी वहीं से निकलते हैं और वहीं इस रूप धारण कर लेते हैं। और कह रहे मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो वो लीला हो गई मार्ग की लीला, एक हो जाते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। वो लीला ही मार्फत की लीला, पूरी परमधाम में पांचवी भौम की लीला ही मार्फत की लीला है। बाकी जितनी भी लीला है लगभग बाद में तो थोड़ी ही समय के लिए होती है वैसे देखा जाए। बाद में तो जो है वो हकीकत की लीला ही शुरू हो जाती, दोनों स्वरूप दिखाई देने लगते हैं ना। तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है उनको, लेकिन राज्य तो उन्हीं के अंदर होते हैं, कहीं भी होते नहीं है। उन्हीं के अंदर से निकले, स्वरूप धारण किया और इंतजार कर रहे हैं बैठे हुए, हमारा सबका इंतजार करते हैं। आज भी इसकी देखा जाए तो पहचान राज्य हमें तो, नहीं थी, हमने अलग समझ लिया था उनको। हाँ, हमने सोचा कि राज्य तो श्यामा जी के पास रह गए, हमारे पास तो नहीं है। तो हम जा रहे हैं अपने अपने शयन मंदिर में, लेकिन राज्य तो हर पल हमारे साथ है। अब भी देखा जाए, अब भी हमारे अंदर है। हम ही उनकी पहचान नहीं कर पा रहे, हमने ही उनको दूर बना रखा है कि राज्य ना जाने कितना दूर है। जिस दिन हमने ये सोच लिया है ना ध्यान के समय कि राज्य तो मेरे अंदर ही है, कहीं दूर है ही नहीं, तो वो दीदार भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन अभी उस स्थिति में हम पहुंच ही नहीं पाते। हम्म, ठीक है। और भी कोई सुंदर साथ भाव रखना चाहिए। हाँ जी, वो ये कह रहे हैं क्योंकि स्वयं के अस्तित्व के समापन के बाद कौन उसे जान सकता है, इसीलिए वहां पे तो समापन हो जाता है ना, तो जान ही नहीं सकते थे ना, सामर्थ्य नहीं रख सकते थे। तो ये जो असंभव कार्य है तारतम वाणी के द्वारा इस जागनी ब्रह्मांड में हुआ, जो अनादि काल से लेकर अब तक नहीं हो सका था। ये लीला होसी विस्तार, ये वाली लीला का विस्तार होगा। ये लीला होसी विस्तार, सूरज ढांपिया न रहे लगार। ये लीला क्यों ढापी रहे, जाकी रास धनी एति अस्तुत कहे। इस जागनी लीला का भविष्य में बहुत अधिक विस्तार होगा। तारतम ज्ञान के सूर्य के उग जाने पर उसे किसी भी स्थिति में थोड़ा भी ढका नहीं जा सकता। जिस जागनी लीला के आनंद की महत्ता को स्वयं धामधनी इतना अधिक बताते हैं, भला वे जागनी लीला कैसे रोकी या छिपाई या ढांपी जा सकती है। तो ये संशय किया जाए कि वर्तमान समय में जागने का पूर्ण सुख सबको क्यों नहीं मिल रहा, जबकि आजकल तारतम वाणी का इतना अधिक प्रकाशन हो रहा है। तो इसका समाधान ये है कि तारतम ज्ञान को आत्मसात करने अर्थात धनी की पहचान करके प्रेम में डूबने पर ही जागने का सुख प्राप्त हो सकता है। गहरी बात है।
जब तक रहनी में नहीं उतारेंगे, पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, जब तक इसको कह रहे आत्मसात करना, तारतम वाणी को आत्मसात करके धनी की पूरी पहचान करके उनके प्रेम में डूबना, प्रेम में डूबने पर ही ये सुख प्राप्त किया जा सकता है, जागने का। वैसे हम सोचे कि वाणी पढ़ के चल ठीक है, हमने पढ़ लिया, 1 घंटा हो गया, हमने बहुत बड़ी बात कर ली। ये बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए कुछ, ये जब तो तक हम एक वास्तव में। मार्गदर्शन के लिए है ना, वो हमें बता रही है ऐसा करो तो हमें करना हाँ, होगा। हर बाहर छुपाई बता रही कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। पढ़ने भले ही हम श्रृंगार की वाणी पढ़े, चाहे सागर की वाणी पढ़े, जो भी मर्जी वाणी पढ़ ले, सारी वाणी जो है हमें कह रही है कि इसी राह पर चलो आप, इसी रास्ते पर आपको चलना होगा, इस रानी वाणी को आत्मसात करना होगा, प्रेम में डूबना होगा, तभी सुख प्राप्त हो सकता। ता कारण तुम सुनियो साथ, प्रगट लीला करी प्राणनाथ। कोई मन में न धरियो रोष, जिन कोई दियो श्री महामती को दोष। इसीलिए हे साथ जी, आप मेरी ये बात सुनिए। मेरे अंदर स्वयं अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी ही प्रत्यक्ष रूप से लीला कर रहे हैं। आप में से कोई भी सुंदर साथ मेरे ऊपर इस प्रकार का दोषारोपण करते हुए क्रोध ना करें कि श्री महामती जी ने कविताएं बनाकर स्वयं को ही अक्षरातीत के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। ए तुम नेचे करो सोए, ए वचन महामती से प्रकट ना होए। अपने घर की नहीं ए बात, जो किव कर लिखिए विख्यात। ये बात निश्चित रूप से समझ लीजिए कि तारतम वाणी के इन वचनों को कहने का सामर्थ्य मुझ महामती में नहीं है। परमधाम के रहने वाली हम ब्रह्मात्माओं की ये परंपरा नहीं कि काव्य ग्रंथ रचना करके प्रसिद्धि प्राप्त कर ले और स्वयं को परब्रह्म के रूप में दर्शाए। तो ये वहां की रीति नहीं है कि ये काव्य के रूप में हम इस वाणी को समझे। तो अक्षरातीत का आवेश विराजमान होने के पश्चात ही उस तन को अक्षरातीत कहलाने की शोभा मिलती है। यह अवस्था मात्र प्रवचन कला या साहित्य रचना के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। पौराणिक समाज ने वेद व्यास जी को जिस प्रकार उनकी बौद्धिक क्रिया अक्षरातीत के संदर्भ में भी नहीं अपनाई जा सकती, कि ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर कोई कला थी तो ये इनको अक्षरातीत कहा गया। नहीं, ये तो राजी उनके अंदर बैठ के वाणी का आवेश स्वरूप बैठे और वाणी का अवतरण हुआ। ये बहुत विध मैं जानू घना, जो किव नहीं ए काम अपना। पर ए तो नहीं कछु किव की बात, कहलाया बैठ हृदय साक्षात। मैं इस बात को अनेक प्रकार से बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि हम ब्रह्म सृष्टियों का कार्य काव्य रचना नहीं है। तारतम वाणी को मात्र काव्य की दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिए, इसे तो मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं अक्षरातीत ने मुझसे कहलवाया है। प्राय काव्य सौंदर्य की वृद्धि के लिए कवि लोग अपनी रचनाओं में अलंकार, छंद, समास तथा कल्पना आदि का मिश्रण करते हैं। ये उनकी बौद्धिक कुशलता पर निर्भर करता है। तारतम वाणी का अवतरण पर ब्रह्म के आवेश से हुआ है, इसीलिए इसमें मानवीय बुद्धि का कोई प्रवेश नहीं है। यही कारण है कि श्री महामती जी ने यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि यह ब्रह्मवाणी अन्य काव्य में धर्म ग्रंथों की तरह नहीं है। ये वचन सबे आवेश में कहे, उत्तम बाइये भली विद ग्रहे। यों कर कया आवेश दे, प्रगट लीला सब में पोसी ए। अवश्य में अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से मेरे धाम हृदय में विराजमान हुए और उन्होंने ये वाणी मुझसे कहलवाई। उसे अच्छी प्रकार से सुनकर उद्धव राय लिखते गए।
इस प्रकार सब सुंदर साथ में हफ्से की इस प्रत्यक्ष लीला की बात फैल जाएगी। उद्धव ठाकुर थे ना, उन्होंने लिखा था, जो उनके भाई थे ना दीदी, उन्होंने ही लिखा ना सुन करके। तो हाँ, छोटे भाई थे ना उद्धव ठाकुर, उद्धव ठाकुर उद्धव राय। तभी चौपाई में आया ना। सामरिया ठाकुर भी थे अंदर, हाँ, उन्होंने भी लिखी, पर नाम उत्तम बाई का है। उत्तम बाई, उनके अंदर उत्तम बाई की वासना थी। वासना थी। उद्धव, अच्छा, उत्तम बाई भली विद ग्रही, उद्धव राय में उत्तम बाई की वासना थी, इसीलिए ये लिखा है। हाँ जी। उद्धव नाम राय की आत्मा का, हाँ जी बोलो भैया, कोई बोल रहा है? प्रणाम जी दीदी। नाम जी भैया। हाँ, उद्धव ठाकुर के साथ सावलिया ठाकुर भी थे ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, दोनों भाई थे ना, तीनों ही थे अंदर। हाँ जी। सामरिया ठाकुर भी थे। उन्हीं को कहा ना, काले पत्थर डिगोते सो काले भी हुए पत्थर डूबते। ड्रिंक हुए। हाँ जी। उन्हीं के लिए कहा, वो काला पत्थर उनको कहा गया, क्योंकि उनको लड़ाई करते थे दोनों भाइयों के साथ मिल करके। जी। हम्म। उन्होंने पहचानी, उस समय उन्होंने पहचाया। मैं जिनको अपना भाई समझ रहा था कि ये तो कोई महान पुरुष है जिनके द्वारा जी। वाणी का अवतरण हो रहा है। जी। यहाँ एक ही नाम देखा, इसलिए मुझे दिल में ये हुआ। नहीं नहीं, उस समय थे अंदर ही, उनका ये नाम भी तो आ रहना। जाता था। और इसी प्रकार गोवर्धन जी की आत्मा का नाम गुणवंती बाई था, इसका वो भी हाँ है, गुणवंती जी बाई की आत्मा का। जी। मैं मन माहे जानिया यों, जो किव होसी तो खेलसी क्यों, किव भी हुई वचन विचार, खेली इंद्रावती अनेक प्रकार। मेरे मन में ऐसा आभास हुआ करता था कि यदि इसी प्रकार काव्य में वाणी का प्रकटन होता रहेगा तो मैं जागनी लीला का रसपान कैसे करूंगी। किंतु धामधनी की ऐसी विचित्र लीला हुई कि गहन विचारों के वचनों को प्रकट करने वाली काव्य में तारतम वाणी का अवतरण भी हुआ, तथा अनेक प्रकार से मैंने यानी इंद्रावती जी ने जागनी रास लीला भी की। तो जागनी रास खेलने का तात्पर्य क्या है कि अपनी आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम को बसाकर अखंड आनंद में डूब जाना। किंतु इस अवस्था को प्राप्त करने से पूर्व तारतम ज्ञान का अवतरण आवश्यक है। हवसे में श्री राजी ने पहले दर्शन देकर उनके धाम हृदय में अपना निवास बनाया और अति मधुर काव्य वाली तारतम वाणी का अवतरण भी किया। इस प्रकार दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, अर्थात वाणी का प्रकटन एवं दर्शन भी हुआ। अनेक प्रकार से जागनी रास खेलने का आशय है कि प्रीतम के हृदय में प्रवेश करके उनके प्रेम, आनंद, एकत्व, मूल संबंध आदि को परम सत्य के तराजू पर तोलना। जागनी रास का क्या भाव है कि राजी उनके दिल में बैठे जब, तो ये तोलना वाली बात कैसे आई है दीदी? मूल संबंध आदि को मार्फत के तराजू पर तोलना, क्या भाव है इसका? इसका भाव, जागनी रास का मतलब क्या है कि राज्य मतलब उनके हृदय में प्रवेश कर गए और वो राज्य के हृदय में प्रवेश कर गई। राज्य के दिल में जितना इश्क है उतना इश्क अब उनके हृदय में भी है। आनंद का भी वो स्रोत बन गए, एकत्व का भी बन गए, मूल संबंध का भी पता चल गया कि मेरा उनसे क्या मूल संबंध है। और परम सत्य मतलब मार्फत, मार्फत की स्थिति में पहुंच गए ना वो, मार्फत के तराजू पर तोलना कि मेरा और उनकी जो निस्बत है एक ही है, हम दोनों अलग नहीं है। प्रेम को भी तोल लिया उन्होंने, आनंद को भी तोल लिया, मूल संबंध को भी तोल लिया। हम्म। मतलब पहचान हो गई कि जय आप और मैं अब अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। समझ आई ना? हाँ समझने की जी। बात है कि एक एक ही स्वरूप हो जाना, दो स्वरूप नहीं रह जाना। उसको मार्फत के साथ मतलब उन्होंने तोल के बताया। ठीक है। कारज यूं सब हुए पूरन, श्री सुंदर बाई की सिखापन, हृदय बैठ कहलाया रास, पहले फेरे के दो किए प्रकाश। श्री श्यामा जी ने अपने प्राणेश्वर
तीत के साथ मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर रास की वाणी को प्रकट किया। इस प्रकार ब्रिज एवं रास की दोनों लीलाओं के उजागर होने से हमें प्रेम की स्वर्णिम राह पर चलने की सीख मिली। फलतः जागनी कार्य के लिए मुख्य आवश्यक तथ्य पूर्ण हो गए। ब्रिज और रास की लीलाओं के उजागर होने से प्रेम की स्वर्णिम राह पर चलने की सीख मिली। सुनियो साथ तुम एक कारण, धनी ल्याए धाम से आनंद अति घन। जो ना रहे माया को लेस, त्यों धनिये किए उपदेश। हे साथ जी, आप मेरी ये बात सुनिए कि धामधनी हमारे लिए परम धाम से अपार आनंद लेकर आए हैं। हमारे अंदर नाम मात्र के लिए माया का प्रभाव ना रहे, इसीलिए उन्होंने हमें तारतम वाणी का ज्ञान दिया है। श्री मुखवाणी से निज घर, निज स्वरूप एवं अपने आराध्य प्राणेश्वर की पहचान करके उसको प्रेम पूर्वक हृदय में बसाने से अपार आनंद की प्राप्ति होती है और हमें ऐसा लगता है जैसे हम संसार में है ही नहीं बल्कि परमधाम में ही हैं। इसे ही परमधाम से अथाह आनंद का लाना कहा गया है। ऐसा कुछ यदि भाई ना किसी जागे घर बैठे धाम पूरे मनोरथ हुए सब काम। यहाँ बैठ के भी इथी बैठे कर जागे धाम, यहीं बैठ करके हमें ऐसा लगा कि हम परम धाम में जागृत हो गए। हम्म वो एहसास होने लगा अपने घर का। लगता है कभी कभी जब बहुत ही आनंद आ जाए तो ऐसे लगता है कि ये है ही नहीं है, दुनिया ही हम नहीं है, यहाँ है ही नहीं, हम परम धाम में ही बैठे हैं। परम धाम में बैठे हैं। जो तुम पहले भरे पाओ यूं ही चलो, जिन भूलो दाओ। भी देखो ए पहले वचन, प्रेम सेवा यूं राखो मन। जिस प्रकार आपने ब्रिज रास में प्रेम की राह अपनाई, उसी प्रकार इस जागनी ब्रह्मांड में भी प्रीतम के प्रेम में डूब जाइए। धनी से आनंद लेने का ये अवसर न गवाइए। ब्रिजरास की प्रेममयी लीलाओं के वचनों का विचार कीजिए तथा अपने मन को धनी के प्रेम एवं सेवा में लगाए रखिए। ये करना है हमें। अब कहूंगी तारतम रोशन कर, ए लीजो साथ नेहचे चित धर। कहे श्री इंद्रावती अब ऐसा होए, साथ को संसे न रहवे कोई। श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि साथ जी, अब मैं तारतम ज्ञान के उजाले में आत्म जागृति की बातें करूंगी, जिसका परिणाम ये होगा कि आप में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह पाएगा। आप इस बात को निश्चित रूप से अपने हृदय में रख लीजिए। ब्रिजरास तुमको लीला कही, तारतम सो रोशनाई कर दई। अब इन फेरे के कहूं प्रकार, सब साथ ढूंढ काढ़ो निर्धार। मैंने तारतम वाणी के प्रकाश में ब्रिज एवं रास की मनोहर लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं इस ब्रह्मांड में होने वाली जागनी लीला का वर्णन करती हूँ, जिसमें सब सुंदर साथ को खोज खोज कर माया से निकालना है। ब्रिजरास के वर्णन के बाद अब जागनी लीला का वर्णन होने जा रहा है। प्रकरण 4 चौपाई 51। प्रकरण 5 शुरू हो रहा है। सरोज दीदी हैं क्या? सरोज दीदी नोट करते जाना। हाँ हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब शुरू हो रहा है प्रकरण हमारा 5। श्री सुंदरबाई के अंतर ध्यान की बीतक है। अंतर ध्यान का अर्थ होता है अदृश्य हो जाना या छिप जाना। यहाँ पर अंतर ध्यान का तात्पर्य श्यामा जी के द्वारा धारण किए गए तन के त्याग धाम गमन से है। श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, पूरन आवेश दियो आधार। ब्रह्म सृष्ट मिने सिरदार, श्री धाम धनी जी की
अंगना नार। इस खेल में श्यामा जी का ही नाम सुंदरबाई है। वे ब्रह्म सृष्टियों की प्रधान हैं तथा अक्षरातीत की आह्लादनी शक्ति आनंद अंग है। प्रीतम उनके धाम हृदय में अपने पूर्ण आवेश के साथ विराजमान हुए। पुराण संहिता का कथन स्वामिनी निवासना साक्षात आविष्टा सुंदरी मन के आधार पर प्राय यही माना जाता है कि श्यामा जी की सुरता सुंदरी आत्मा के अंदर अवतरित हुई। ये भी कहा जाता है कि सुंदरबाई श्यामा जी का आवेश लेकर अवतरित हुई। किंतु उपरोक्त दोनों कथन तारतम्य वाणी के विपरीत हैं। रास ग्रंथ में अवश्य ही सुंदरबाई तथा श्यामा जी को अलग अलग दर्शाया गया, किंतु परमधाम की लीला में दोनों को एक ही स्वरूप माना गया है। यदि दो हैं तो प्रश्न ये है कि अक्षरातीत की आनंद स्वरूपा कौन है, श्यामा जी हैं या सुंदरबाई? यही प्रश्न प्रमुख सखी के संबंध में भी होता है। तो वास्तविकता ये है कि जब श्री श्यामा जी इस नश्वर जगत में आई तो श्री इंद्रावती बाई, रतनबाई, गुणवंती बाई आदि की तरह उन्हें भी सुंदरबाई नाम से संबोधित किया गया। उन्हें इस नाम से संबोधित किया गया। सौंदर्य की प्रकाष्ठा जिस स्वरूप में हो उसे श्याम या नूर जमाल कहते हैं। इस श्याम की प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी या अर्धांगिनी ही श्यामा जी हैं, जिन्हें यहाँ के भावों में सुंदरबाई कहा गया है। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि सखियों के नाम के बाद बाई शब्द लगाने का प्रचलन पाए गुजरात और राजस्थान में ही होता है, संपूर्ण भारत में नहीं है। ऐसी स्थिति में इसे परमधाम में कैसे थोपा जा सकता है? परमधाम शब्दातीत एवं त्रिगुणातीत है। उसे इस नश्वर जगत की भाषा तथा वेशभूषा आदि के संबंध में नहीं बांधा जा सकता। ये सारे बंधन हमारी मानवीय बुद्धि के लिए ग्राह्य बनाने हेतु स्थापित किए जाते हैं। तो एक छोटी बात, जो गहरी बात है, वो भी क्लियर कर दी स्वामी जी ने कि ये जो 22 शब्द है ये सिर्फ गुजरात में प्रचलित है, ये परम धाम के नाम नहीं है। ये कई खेल किए ब्रह्मशिष्ट कारण, धनी दया पूरन अति घन, अनेक वचन संयन को कहे, पर नींद आड़े कछु हृदय न रहे। प्रीतम अक्षरातीत की श्यामा जी पर अपार कृपा रही है। इस जागनी लीला में ब्रह्म सृष्टियों को ब्रिज एवं रास की स्मृति दिलाने के लिए श्यामा जी ने अनेक प्रकार की आड़िका लीलाएं की। उन्होंने सुंदर साध को जगाने के लिए अखंड ब्रिज, रास तथा परमधाम की चर्चा भी सुनाई। किंतु माया का इतना अधिक प्रभाव था कि सुंदर साध के हृदय में वह ज्ञान कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सका। तो ये देवचंद्र जी की बात हो रही है, उस समय आड़िका लीला होती थी ना, तो तब की बात हो रही है। तो चौपाई के दूसरे चरण में कथित पूर्ण शब्द का आशय अपार या अनंत से है। वस्तुतः दया का भाव कृपा से ही लिया जा सकता है। ऐसे असहाय एवं अनाथ समझकर की जाने वाली कृपा नहीं समझनी चाहिए, बल्कि ये एक प्रकार से धामधनी का प्रेम ही है, जो इस जागनी लीला में हम सुंदर साथ पर पल पल बरस रहा है। तब भी अनेक विध कई, पर नींद पेड़ की आड़ी भई, भी फेर अनेक दिए दृष्टांत, पर साथ पकड़ के बैठा स्वांत। अभी तक का प्रसंग याद करना है ना। इसके पश्चात भी सदगुरु श्री धनी देव चंद्र जी ने कबीर, नरसैया तथा श्रीमद् भागवत के अनेक दृष्टांतों एवं अनमोल वचनों से सुंदर साथ को जगाने का प्रयास किया, किंतु माया की अज्ञानमयी नींद ने सबको भुलाए रखा। परिणाम क्या हुआ कि सुंदर साथ चुपचाप शांत होकर बैठे रहे और उन्होंने अपनी आत्मिक जागृति के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया। उसमें से एक प्रसंग आता है ना, वही रास का, जो जयराम भाई कंसारा का, वो भी प्रसंग
याद आ रहा था मुझे अभी, कि पेड़ का अर्थ कारण होता है जिस मोह तत्व से ये जगत बना। ये चौपाई आई ना, पर नींद पेड़ की आड़ी भई। जिस मोह तत्व से ये जगत बना है उसका गुण क्या होता है? अज्ञान रूपी निद्रा, जिसके वशीभूत होकर सभी चर अचर प्राणी विचरण करते हैं। तो उसमें हम सब रूहे भी हैं जो बार बार जगाने पर भी भूल जाती हैं। क्यों सरोजती थी? हम खुद ही भूले बैठे हैं अभी तो। हाँ, हम किसको लिए कहें, बार बार भूल जाते हैं, फिर राजी बार बार जगाते हैं। बार जगा रहे हैं, ये जगाने के तो बहाने हैं। तब अनेक धनिये किए उपाय, आ गई ना, पर स्वभाव हमारा क्यों न जाए। तब अनेक विध कया तारतम, पर तो भी अपना ना गया भरम। तब धामधनी ने तारतम ज्ञान के प्रकाश में हमें अनेक प्रकार से समझाया तथा अनेक उपायों से हमें जागृत करने का प्रयास किया, किंतु माया में सोए रहने का ना तो हमारा स्वभाव ही बदला और ना ही हमारे संशय ही समाप्त हुए। सरोज दीदी उठ जाओ, दूसरी सरोज दीदी आपने। हाँ मैं तो उठी हुई हूँ। पानी पी लो, कोई बात नहीं, मैं लगातार चुपाई बोल रही हूँ तो थोड़ी सुबह झपकी के उठ के होते हैं ना ये भी। आई जाती है। वो हाँ, टाइम ऐसा है ना, खाना खाने ये के बाद। सुबह 3 बजे के उठे हुए होते हैं ये भी, बिल्कुल तो हमें रोज आते हैं बिल्कुल। हाँ, तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी सुंदर साथ को जागृत करने के लिए ज्ञान की अमृत वर्षा के साथ साथ आड़ी का लीला तो दिखाते ही थे, सबको प्रेम की डोर में बांधे रखने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी करते थे। छठ ऋतु में श्री इंद्रावती जी द्वारा होली एवं दीपावली के अवसर पर सुंदर साथ के बीच में सदगुरु महाराज से प्रेम की आकांक्षा करना यही सिद्ध करता है। इसे ही अनेक प्रकार के उपाय करना कहा गया है। अभी भी तो हमारे लिए कितने उपाय करते हैं राज जी, कभी भंडारा करते हैं, यहाँ इकट्ठे हो जाओ, है ना, कभी कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं, कैसे भी सुंदर साथ के दिल में प्रेम आ जाए तो वो पल याद दिलाते हैं। तो ये उपाय ही हैं। तब अनेक आपन को कहे विचार, कई विध कृपा करी आधार। तब अनेक पखे समझाए सही, तो भी कछु टांकी लागी नहीं। तत्पश्चात हमारे जीवन के आधार प्रीतम ने अनेक प्रकार से कृपा की और विभिन्न धाराओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए हमें ज्ञान के अनेक तथ्यों से समझाया। तो इसका जो तीसरा है ना पक्ष, अब इसमें पक्ष का क्या मतलब है कि अध्यात्म के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने के संबंध में अलग अलग प्रकार के स्तर, इससे संबंधित ज्ञान धारा को ही यहाँ प्रथम चरण में विचार कहा गया है। ये विचार कहा है ना। तब अनेक आपन को कहे विचार, कई विध कृपा करी आधार। तब अनेक पखे समझाए से। चांद दीदी इसको बताएंगी कैसे स्तर हाँ, मुझे एक बार दोबारा पढ़ो, मैं कहने ही वाली थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बार दोबारा पढ़ो इसको। ये दीदी इसका ये मतलब है ना कि क्या किया जब हम नींद हमारे को, वो तो उस समय की बात कर रहे हैं पर हमें तो अभी के टाइम की लेनी है ना चुपाई, कि राज्य हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तब अनेक आपन को कहे विचार, कई विध कृपा करी आधार। तब अनेक पखे समझाई सही, तो भी कछु टाकी लागी नहीं। तो हमारे जीवन के आधार प्रीतम ने अनेक प्रकार से कृपा की और विभिन्न धाराओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए हमें ज्ञान के अनेक तथ्यों से समझाया। कैसे? पक्ष का क्या मतलब होता है कि अध्यात्म के चरम लक्ष्य तक पहुंचने के संबंध में अलग अलग प्रकार के स्तर, भी अलग अलग स्तर से हमें लेके गए ना, पहले ये दिया फिर ये दिया, ऐसे ऐसे स्तर तक हमें पहुंचाया। तो इससे संबंधित ज्ञान धारा को यहाँ प्रथम चरण में विचार कहा गया है। ये ना विचार, आपन को कहे विचार,
भी राजीव महाराज ने पहले हमारी स्थिति देखी, अब इसको ये देना है, अब उसको ये देना है, तो इस तरह से हमें उस स्थिति तक लाए कि हम पहले क्या थे, फिर क्या बना दिया उन्होंने, है ना। फिर भी क्या कह रहे हैं, तब विध विध कहा अनेक प्रकार, तो भी भई सुध ना सार, अनेक सनंदे कहे कहे रहे, पख 25 आपन को कहे। इसके बाद सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी ने हमें ज्ञान की अनेक प्रकार की अमृतमयी बातों से तरह तरह से समझाया, फिर भी हमें अपने प्राण प्रीतम की पहचान नहीं करी। हमें जागृत करने के लिए उन्होंने अनेक उदाहरण देते हुए अक्षरातीत की पहचान बताई और परम धाम के 25 पक्षों का भी वर्णन किया। उस समय की बात कर रहे हैं ना, श्री देवचंद्र जी के टाइम की, तब पानी नहीं उतरी थी। सो भी सहे कर रहे आपन, सेहे नींद ना गई माहे जागे सुपन, तो भी धनी की बहुत तक दया, अखंड ब्रिज का सुख सब कया। किंतु यह सब सुनकर भी हमारे अंदर से माया की वो नींद नहीं गई, जिसको त्याग कर हम इस स्वप्न के ब्रह्मांड में जागृत हो जाते। इतना कुछ होने पर भी प्रीतम हमारे ऊपर अपार दया की वर्षा करते रहे और उन्होंने हमें आनंदित करने के लिए अखंड ब्रिज की लीला रूपी सभी सुखों का वर्णन किया। क्या क्या करते रहे ना, अभी ये करता हूँ फिर ये करता हूँ, कि किसी तरह चमत्कारी लीलाएं हुई ना, चमत्कारी लीलाएं हुई, जो अड़िका लीला की ना उन्होंने कही। कभी कृष्ण आ जाते थे, हमारे साथ भोजन करते थे, हमें बताते थे इसमें नमक कम है, ये आज मीठा ज्यादा है, बताते थे हमें। और ये भी एक बार वो क्या पीतल क्या कसेरी भी दी थी उनको, है ना, सोने की कसेरी भी दी थी। तो ये ज्ञान की वर्षा कर रहे थे हमें, हमारे पर कृपा कर रहे थे कि तुम जाग जाओ, तुम ही थे जो ब्रिज में आए थे, तुम ही थे जो रास में आए थे। ये बताने के लिए, जगाने के लिए हम पर अपार दया करते रहे। बी वर्ण्यो सुख नेचल रास, पहले फेरे के दो किए प्रकाश, रास अखंड रात रोशन, ब्रिज लीला अखंड रात दिन। इसके बाद उन्होंने अखंड रास के अलौकिक सुखों का वर्णन भी किया। इस प्रकार उन्होंने हमारी जागृति के लिए इन दोनों लीलाओं को उजागर कर दिया। अखंड रास की लीला रात्रि के अंतर्गत हो रही है, जबकि अखंड ब्रिज में दिन और रात्रि दोनों की ही लीला है। इसको क्लियर करो चांद दीदी। हाँ जी, कि उन्होंने हमें अखंड रास के अलौकिक सुखों का भी वर्णन किया। जैसे अभी अपन ने त्रिधा लीला समझी ना, कि जिस समय धनदेव चंद जी अपनी रूहों को जगा रहे थे, तो उन्होंने बताया था, जो अब हम समझ रहे ना, उन्होंने तब भी समझाया था कि तुम ही आए थे ब्रिज में। ब्रिज का पूरा वर्णन उन्होंने कर दिया, रास में भी तुम ही गए थे, रास का भी वर्णन कर दिया। और जो ब्रिज और रास अखंड हो चुकी है, सबलिक में, महाकारण में, कारण में, वो भी उन्होंने सब कुछ बताया था। तो ये ब्रिज और रास की सारी लीलाएं हमें जागृत करने के लिए वो बार बार बता रहे थे। देखो ना, वही रिपीट हो रहा है, मेरे को वही तो लग रहा है ना, कि जैसे समय जो है ना, अपना हिस्ट्री रिपीट हो रही है पूरी। जो चीजें उस समय हुई थी, अब फिर से वही चीजें हो रही हैं। अभी तक हमको, कम से कम मुझे तो नहीं पता था कृष्ण की त्रिधा लीला के विषय में, मैं कुछ नहीं जानती थी। पता था कि हाँ, हम 11 साल 52 दिन के कृष्ण को मानते, क्यों मानते नहीं मालूम था। ये वेद ऋचाओं का नाम भी नहीं सुना हुआ था हमने। तो ये सब कुछ उस समय भी उन्होंने उन्हें बताया था। देखो, तुम आए थे वहां पर, ब्रिज में भी तुम आए थे, रास में भी तुम आए थे। जैसे वो बताते नहीं है कि जमुना जी आ जाती थी और सुंदर साथ उसमें स्नान भी करते थे, तो उनको पूरा प्रत्यक्ष अनुभव करवा रहे थे और उन्हें सुख दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उन्हें जागृत करना चाहते थे। लेकिन गलती क्या हो गई वहां पर, कि जो सुंदर साथ थे ना, वो उस लीला में खो गए। और जैसे ही धनी जी गए, उन्होंने क्या सोचा, अब हमारे धनी भी चले गए हैं। मतलब उन्होंने ये नहीं समझा कि मूल स्वरूप कौन था, जिन्होंने, जो परम धाम के हमारे राज्य महाराज हैं, उनको तो उन्होंने पहचाना ही नहीं। उन्होंने यही जाना कि ये ब्रिज में आए थे, हम ही आए थे, रास में भी हम ही आए थे। तो वही कृष्ण के इर्द गिर्द घूमने लग गए। और जैसे ही राज्य गए, मतलब धनी जी का, सतगुरु महाराज का धाम गमन हुआ, उन्होंने क्या समझा कि अब राज्य चले गए हैं।
ये नहीं उन्होंने समझा कि वो हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये गलतियां ही तो हमने की ना। देखो जैसे अपन मतलब सरकार के आने से पहले हमारी क्या स्थिति थी, हम यही तो समझते थे कि कृष्ण ही सब कुछ है हमारे। हम तो राज्य के विषय में बहुत ज्यादा जानते नहीं थे, कम से कम मैं तो नहीं जानती थी। मैं मतलब 9th 10th 11th में रही होंगी, कोई पूछता भी था आप किसको मानते हैं, तो क्या कहते थे, हम तो कृष्ण को मानते हैं। 11 साल 52 दिन वाले बचपन के कृष्ण को मानते हैं। राज्य कौन है, परम धाम कहाँ है, हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो सरकार ने ही जब वाणी आकर के हमें समझाई, हमें बताया कि कृष्ण में मत अटको, तुम्हारी सफर आगे है, तुम्हें परम धाम की बात करनी है। हमने परम धाम का ज्ञान उन्होंने ही आकर के दिया था सबसे पहले। और वही बात धनदेव चंद जी के समय में भी हुई। वो मूल स्वरूप से तो टूट गए, कृष्ण में ही अटक गए। और जब राज्य गए तो उन्होंने सोचा कि अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, वो चले गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो यही वो कह रहे हैं कि अखंड रास की जो लीला थी वो रात की थी, और ब्रिज की जो लीला थी दिन और रात दोनों की थी, जो अखंड है अभी भी सबलिक के कारण में महाकारण में हाँ दोनों सब्जी वो लीला। बता रहे हैं, कारण और महाकारण में रात्रि की लीला हो रही है ना, रा, रात्रि के अंतर्गत हो रही है, और जो अखंड ब्रिज की है वो दिन और रात्रि। दिन और रात दोनों की लीला हो रही है, ये सब उन्होंने उस समय बताया। ठीक है। दो जुदी लीला कही अखंड, तीसरी अखंड लीला ए ब्रह्मांड, किए तारतम्य मन वांछित काम, भी दिखाया सुख अखंड धाम। देखो तीनों चीजें आ गई। ब्रिज और रास की ये दोनों ही लीलाएं अलग अलग स्थानों में है। कहाँ पे है ब्रिज की लीला? सबलिक के कारण में, और महाराज की लीला सबलिक के महाकारण महाकारण में। इसके पश्चात अब तीसरी बात हो रही है, भी दिखाया सुख अखंड, जागनी लीला की तीसरी अखंड लीला ए ब्रह्मांड। इसके पश्चात जागनी लीला का ये ब्रह्मांड भी अखंड होगा। तारतम्य ज्ञान के द्वारा धामधनी ने हमारे मन की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण किया है, तथा अखंड परम धाम के शाश्वत सुखों का भी अनुभव कराया। तो जागनी लीला बेहद मंडल में चार बहिश्ते अंत की के रूप में अखंड हो जाएगी। 14 लोकों का ये संपूर्ण ब्रह्मांड सौर मंडल 8वीं बहिश्त में अखंड होगा, है ना। चार बहिश्ते आगे और समझते हैं। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में सुंदर साथ ने परमधाम ब्रिज रास तथा जागनी का सुख लिया है, तथा माया का खेल भी देखा है। इसे ही उपरोक्त चौपाई के चौथे चरण में सुंदर साथ की इच्छाओं का पूर्ण होना कहा गया है। तो ये अंत की जो चार बहिश्ते हैं इसको क्लियर कर दो। जागनी लीला बेहद मंडल में चार बहिश्ते अंत वाली के रूप, शुरू से कर दो। पहली वाली वो कौन तो सी? जो हमारी ब्रह्म सृष्टियां जिन तनों पर आई हैं अभी, वो तो सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में अखंड होगी ना, हाँ जी। वो तो तो पहली ये बहिष्ठ में होंगी, तो ये है ना। अंत की है ना, अंत वाली है जो बननी अंत है। वाली जो दो बताई है, 7वीं और 8वीं, अंत वाली तो दो होंगी ना, पहली और दूसरी तो होगी सत्स्वरूप पहली और दूसरी। सत्स्वरूप में पहली बहिष्ठ में तो ये वाली ब्रह्म सृष्टियों के जीव अखंड होंगे, और ईश्वरीय सृष्टियों के जीव जो सेकंड वाली में अखंड होंगी। 7वीं और 8वीं में, 7वीं में तो वो जीव अखंड होंगे जो मतलब जागृत नहीं हुए, नहीं, मतलब ये जीव चार तो बननी है ना, इसीलिए इनको अंत की बोली है। पहली दूसरी 7वीं और 8वीं ये बननी है, तो अंत बननी की है। बोली है ना। तो हाँ है ना इसलिए क्या, किरण दीदी, इसीलिए अंत हाँ की बोला उनको, इसलिए अंत की कहा। क्योंकि चार इसको अभी क्या, बननी है और हाँ चार बन चुकी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको कुछ बोलते भी तो है ना, वो मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं ये, वो पहली वाली और ये अंत वाली, कुछ बोलते हैं हाँ, उसको ना। अव्वल 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 और और आखिर अव्वल और आखिर। आखिर। हाँ आखिर। अव्वल और अव्वल आखिर। हम्म, आखिर की, ये आखिर की है ना। चार जो आखिर की बिस्तें बनेंगी, अव्वल की जो बन चुकी है हमारी, ब्रिज है। अखंड हो गई, रास अखंड होगी, मोहम्मदी और वो वाली और कौन सी है, पैगम्बरी। मतलब वो भी खुली हैं, किरण दीदी बताती होती है कि अब वो भी खुली हैं, ये नहीं कि वो बंद हो गई हैं। अब जैसे मोहम्मद साहब को मानने वाले अभी भी तो हैं, तो अभी भी तो वो जाएंगे ही ना। लेकिन ब्रिज और रास में थोड़ी ना हाँ, जाएंगे कोई, वो नहीं जाएंगे। रास में तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हाँ, रास में तो वही रास अखंड हुई है ना जो खेली गई थी, और ब्रिज भी वही है जो हमने खेली थी, वही ज्यों की त्यों ही अखंड कर दिए। हम्म। ठीक है ना।
तो दया धनी की है अति घन, कई विध सुख लिए संयन, सेवा करी धन बाइये पहचान के धनी, शोभा साथ में लई अति घनी। सुंदर साथ के ऊपर श्री राज जी की अपार कृपा रूपी दया है। उनकी छत्र छाया में सुंदर साथ ने अनेक प्रकार से जागनी लीला का सुख लिया है। गांगजी भाई, जिनके अंदर किनकी आत्मा है? धन बाई की आत्मा थी, जिन्होंने श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान अपने प्राणेश्वर को पहचाना तथा तन मन धन से सेवा की। सबसे पहले सुंदर साथ ना, इस प्रकार सुंदर साथ में उन्हें अपार शोभा मिली। साथ सो हेत कियो अपार, धन 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 बाई को अवतार, कछुक लहर लागी संसार, ना दई गिरने खड़ी राखी आधार, ना दई पत्नी को छोड़ गिरने दिया था। खड़ी राखी आधार। श्री गांगजी भाई धन्य धन्य हैं, जिन्होंने चर्चा सुनने के लिए अपने घर आने वाले सुंदर साथ की अपार सेवा की। यद्यपि उनकी पत्नी भान भाई के कारण माया का थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, है ना। कछुक लहर लागी संसार, यद्यपि प्रभाव पड़ा, किंतु धामधनी ने उन्हें अपने सेवा धर्म से गिरने नहीं दिया और विश्वास पर खड़े रखा। तो जो है ना, वो मायके गई थी वहीं का वहीं उनको लेने ही नहीं गए, वही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो वही विश्वास पे खड़ा रखा उन्होंने। तो गांगजी भाई सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को अक्षरातीत का साक्षात स्वरूप मानकर ही सेवा करते थे, किंतु उनकी जो पत्नी थी ना भानबाई को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो ये भी नहीं चाहती थी कि उनके घर कोई आए। तो गांगजी भाई ने कुछ दिन तक तो सहन किया, तो किसी बहाने से उन्हें मायके भेज दिया और ये उनको लेने भी नहीं गए, अर्थात हमेशा के लिए उनका परित्याग कर दिया। तो इस चौपाई में प्रेम भरी सेवा के लिए, प्रेम भरी सेवा के लिए हेत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये ऐसी सेवा करी कि माया जैसी कोई आई उनको ही छोड़ दिया। तो बहवट पूर सयो न जाए, कर पकड़ के दई पहुंचाए, तो भी सुध ना भैयापन, क्यों ए न मोह जल गुन। माया रूपी नदी की लहरों का बहाव इतना तीखा है कि उसका वेग सहा नहीं जाता, फिर भी धामधनी ने हमारा हाथ पकड़कर उसके पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी हमें अपने उस प्रीतम की शुद्धि नहीं हो सकी, जो सदगुरु रूप में हमें माया के प्रहारों से पल पल बचा रहे थे। भला हम माया के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त कैसे हो सकते थे। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने चर्चा, चितवनी तथा आड़ी का लीला के माध्यम से सुंदर साथ को धनी के चरणों में जोड़े रखा तथा माया के तीव्र प्रहारों से बचाए रखा, किंतु पूर्ण जागृति के लिए तारतम वाणी का अवतरण एवं गहन चितवनी की आवश्यकता थी, जो उस समय उपलब्ध नहीं हो सकी। मोहजल के गुण का तात्पर्य माया के दोषमयी प्रभावों से है। लेकिन अब तो हमारे पास वाणी है, पूरा सब कुछ मिल गया, और यदि अभी भी हम नहीं करते तो ये गलती हमारी होगी। तब लरे हमसो अपनायत करी, तो भी नींद हम ना पर हरी, कई विध कया आप आंझू आन, पर या समय हमको सुध न सान। तब हमारी आत्म जागृति के लिए परम धाम के मूल संबंध से उन्होंने हमें चर्चा के माध्यम से कठोर शब्दों में डांटा, झकझोरा। इतना कुछ होने पर भी हम माया की नींद को नहीं छोड़ सके। इसके पश्चात अपनी आंखों में आंसू भरकर उन्होंने हमें अनेक प्रकार से समझाया, किंतु इस समय हमें जरा भी धामधनी की शुद्धि नहीं हो सके। तो आंखों में आंसू भरकर कहने का क्या आशय है कि अपनेपन की भावना से बहुत व्यथित स्वरों में कहना, सुंदर साथ को जगाने के लिए
श्री देवचंद्र जी ने इसी भाव में समझाया, किंतु माया का इतना गहरा नशा था कि उनकी पुकार का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इस कथन से संबंधित घटनाक्रम में उस प्रसंग को भी जुड़ा, मतलब मैं याद ही कर रही थी कि कौन सा घटनाक्रम होगा जिसमें ये बात कही गई है कि जब श्री देवचंद्र जी ने श्री महाराज जी से कहा था कि यदि तुम्हें परम धाम देखना है, देखने की इतनी शीघ्रता है, तो मेरा शरीर छुड़वा दो, जिससे मेरे धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाए और तुम्हें शीघ्र अति शीघ्र परम धाम दिखने लगे। तो इतना दर्द से वो ये शब्द कहे होंगे उन्होंने, जब उन्होंने जिद करी थी। यद्यपि ज्ञान वैराग्य की अवस्था में रोना मानवीय कमजोरी मानी जाती है, किंतु अत्यधिक संवेदना की अवस्था में प्रेममयी लीला में ऐसा होना स्वाभाविक है। आंसू आ ही जाते हैं तो स्वाभाविक ही है ना। तब फिर धनिये कियो विचार, 7 घरों ले जाना निर्धार। फिर क्या हुआ? तब संवत 17 बरोतरा बरख, भादो मास उजाला पख। तत्पश्चात धामधनी ने अपने मन में विचार किया कि सुंदर साथ को तो निश्चित रूप से परम धाम ले जाना ही है, किंतु माया के प्रभाव से जब ये मेरी चर्चा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो मुझे इस तन को बदल देना चाहिए। अर्थात अब श्री महाराज जी के अंदर विराजमान होकर लीला करनी चाहिए। उस समय विक्रम संवत 1712 के भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। कितने तन बदले धनी ने, अभी तक यही चल रहा है। चतुर्दशी बुधवारी भई, सनंद सर्वे श्री बिहारी जी सो कही। मध्य रात पीछे किया परियान, बिहारी जी को सुध भई कछू जान। उस दिन कौन सा दिन था? बुधवार का दिन था। चतुर्दशी की तिथि थी। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने बिहारी जी को बुलाकर अपने धाम गमन होने तथा श्री महाराज जी के प्रति प्रेम भावना बनाए रखने के लिए भी समझाया। इसके पश्चात आधी रात बीतने पर उन्होंने अपने नश्वर तन का परित्याग कर दिया। इस घटना के पश्चात बिहारी जी को कुछ शुद्धि हुई, अर्थात ये आभास हुआ कि मेरे पिताजी के धाम हृदय में स्वयं श्री राज जी ही लीला कर रहे थे। इन अवसर में भई अजान, मोहे फजीत करी गिनान। ना तो मोहे बुलाए के दई निध, पर या समय ना गई मोहजल बुध। दुर्भाग्यवश मैं इस घटना से अनजान ही रही, क्योंकि मैं उस समय ज्ञान की सूक्ष्म गुत्थियों में उलझी हुई थी। तार्किक ज्ञान की सूक्ष्मता ने मेरे हृदय को विरहा प्रेम से सूना कर दिया था। ये इंद्रावती जी कह रही हैं, जिसके कारण मुझे प्रीतम के वियोग का दुर्दिन देखना पड़ा। दुर्दिन। यद्यपि उन्होंने घरोल से मुझे बुलाकर 22 दिन तक अपने पास रखा था तथा ज्ञान की अनमोल निधियों के साथ भविष्य की सारी मुख्य मुख्य बातें भी बता दी थी, परंतु मेरे हृदय से अभी माया की बुद्धि निकल नहीं सकी थी। तो निर्मल हृदय में स्थित शुद्ध ब्रह्म ज्ञान विरहा प्रेम में डुबो देता है, किंतु तर्क एवं संशय से भरा हुआ ज्ञान हृदय को इतना शुष्क कर देता है कि उसमें विरहा प्रेम की रसधारा नहीं बह सकती। रजोगुण एवं तमोगुणों के संस्कारों के कारण ही विरहा प्रेम का प्रकटीकरण नहीं हो पाता। इस स्थिति से निकालकर विरहा प्रेम में डुबोने के लिए श्री राज जी ने श्री महाराज जी को हफ्से में भिजवाया, जिससे अन्य सुंदर साथ को भी यह सीख मिल सके कि मात्र शाब्दिक ज्ञान के शुष्क तर्कों के तीरों से प्रीतम को नहीं पाया जा सकता। इसके लिए विरहा के आंसुओं से भीगा हुआ प्रेम भरा हृदय चाहिए। ये लास्ट वाली चौपाई हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। इसको रिपीट करते हैं सुंदर साथ जी।
कि क्या शिक्षा मिली हमें, स्वर्णा दीदी? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। हमें इस चौपाई से ये शिक्षा मिलती है कि हमें शुष्क ज्ञान, खाली शुष्क ज्ञान ही नहीं लेना चाहिए। ज्ञान के अलावा हमें वाणी के एक एक शब्द को अपने अंदर उतार कर हमें चितवन की ओर ध्यान देना है और उनके वाणी के वचनों को आत्मसात करना है। मतलब शुष्क ज्ञान तो था ही उनके पास, तभी तो फिर उसके बाद उन्हें हफ्से में भेजा कि भाई तुम मतलब एक तरह से एक परीक्षा लेनी थी उनकी। ये तो हमारे लिए किया, उनके अंदर तो हम फूल था, ये तो वो तो उनके सब कुछ ऐसे पा ही कर्म चुके थे। दिखा है। हमें सिखापन देना है कि भाई हम खाली हम ये चाहें कि हमने वाणी पढ़ लिया, हमें ज्ञान हो गया, और उसके बाद हम जब तक चितवन में नहीं बैठेंगे और अंदर हमने मतलब राज्य के चरणों को पाने का दीदार करना है। बाकी वो तो राज्य के ऊपर है कि जब देना चाहे, लेकिन हमने पाने का प्रयास हर पल करते रहना चाहिए कि राज्य पहले जैसे मतलब मिराजी ने यही तो कहा था कि भाई मुझे क्यों नहीं दिखाई देते, आपको दिखते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। उन्होंने एक जीत कर ली थी, तो फिर उस दिन उन्हें उनको 22 दिन का विरह भी इसीलिए दिया ना कि भाई मतलब ज्ञान तो था, लेकिन उन्हें एक होड़ लगी हुई थी कि मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। और ये हमें बात छोड़ो, जो हुआ है ना वो तो हमारे लिए एक मार्गदर्शन, उन्होंने एक चल के दिखाया। चल के ये ना दिखाया। हम लोग को ये देखना है कि हम वाणी पढ़ रहे हैं, है ना। आज ये हमने पढ़ा, कल ये पढ़ा, कितना सागर भी पढ़ा, श्रृंगार भी पढ़ा, खटुती भी पढ़ी, है ना। तो हमारे अंदर विरहा जो आना क्यों नहीं आ रहा, चाहिए कि क्यों वो नहीं आ रहा। कैसे आएगा, वो क्यों नहीं आ रहा, है ना। उसके लिए कमी है कि वो मतलब ही हमें देन अपने है। अवगुणों को ढूंढना है रोज, या अपने अपने अंदर को आत्मसात करना है कि हमारे अंदर क्या अवगुण है, क्या कमी है। रोज अपने अपने अवगुणों को देखना है और चितवनी में बैठकर प्रयास करना है कि हमें राज्य के चरणों को पाना चाहिए। प्रेम प्रणाम कि जी। हम रांची के लिए तड़पे, तड़पे। है ना, कि हमें ये फील होए कि रांची क्यों नहीं दिख रहे हैं और अंदर से। एक विरह के आंसू भी आने चाहिए उनके पास बैठकर, तो आए। दुनियावी पाने के लिए नहीं, मतलब उनके पास, मतलब उनको पाने के लिए तड़प वाले आंसू आने चाहिए कि हमें क्यों नहीं मिल रहे, हमें क्यों नहीं दीदार हो रहा। तो ऐसे थोड़ा ना स्वामी जी ने वो बनाई थी कि मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम ये कब तो आओगे। तो इस कब बात में आओगे। कितना दर्द है कि हम कितने दर्द से वो बुला रहे हैं कि कब आओगे आप, मेरे दिल में कब बैठोगे, है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी, सैमसंग के नाम से खोलो आप। हमने ना दिल से समर्पण नहीं किया मीनू जी। सौ की बात तो एक है कि हमारा समर्पण में अभी बहुत कमी है। अभी तो हम इधर उधर एक दूसरे की उन चीजों में बहुत लगे हुए हैं, तभी तो विरह नहीं आ रहा। अभी वो पूर्ण दिल नहीं दिया हमने उनको, इसलिए हो रहा है ये सब। कब देंगे हम, अब तो टाइम बहुत हो गया। मैं गलत कह रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये कब होगा, अब तो बहुत कुछ राजी ने वाणी अभी भी हमने दे दी। दिल से समर्पण, पूर्णता पूर्ण समर्पण अभी हमने, हम कहते हैं धनी हमारे हैं, पर मानते नहीं है। जरा सा दुख आता है, हाय हाय पहले कर देते। मुझे तो यही लगता है, बाकी नहीं नहीं, बात तो ठीक ही कह रहे हो आप, ऐसा तो नहीं है। मैं बोलूं, हाँ जी हाँ जी। स्वामी जी की चर्चा सुनी थी, एक स्वामी जी की ये चर्चा में, आज ही लगाई हुई थी ये भी। हाँ स्वामी जी की चर्चा में एक ही बात मैं सबसे बड़ी मेरे को लगती है, वो मैंने पकड़ी है, मुझे हमेशा मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि जितनी मर्जी वाणी पढ़ लो, कुछ कर लो, अगर शुष्क ज्ञान है वो जहर के समान है। वो जहर के समान है, उन्होंने ये कहा है, क्योंकि उस ज्ञान से हम अपना भी खोएंगे, दूसरे को देंगे उसको भी नहीं मिलेगा। प्रेम से जो बात करेंगे ना हम दूसरे से, उस उनके अंदर भी जाएगी और अपने आप भी सुख मिलेगा। वही तो करना है सरोज दीदी। ये करना है, ये करना है बस। शुष्क ज्ञान क्या होता, क्या है पहले हम ये सोचें, शुष्क ज्ञान क्या होता है। कि शुष्क ज्ञान का मतलब कि जो आज हमने पढ़ लिया बस उतने में संतुष्टि कर ली, लेकिन जो सार है ना, जैसे उन्होंने कहा कि आप बैठो उनके लिए तड़पो, वो हम करें ना,
खाली चौपाई पढ़ ली बस बहुत है, तो वो शुष्क ज्ञानी हो गया ना, उसको प्रैक्टिकल में नहीं उतारा ना, प्रैक्टिकल में नहीं उतारा। वही करना है ना। वो जिस दिन हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी, तो फिर हमारी वाणी ये पढ़ी हुई भी सार्थक हो जाएगी कि हम दीदी हम पढ़ तो के। चितवन में बैठते हैं, वो भी तो अभी हमारा शुष्क ज्ञान है। अब हम एक जबरदस्ती बैठते हैं सिर्फ नहीं कि नहीं हाँ नहीं, बैठना ये है। मत कहो, नहीं ये शुष्क नहीं होता, चितवन में बैठना कोई शुष्क नहीं है। अब बैठना, बैठ तो गए, अब पैर ना, बैठाया पैर तो कभी पहले तो बैठते भी नहीं थे। ये भी सोचो। कभी पैर हिलते हैं, कभी जब हाथ हिलते हैं। तो अब वो कल भी स्वामी जी ने यही कहा कि एक छोटी सी वीडियो आई हुई थी कि तुम शरीर भाव से हट जाओ। अब शरीर भाव से अभी हटा ही नहीं जा रहा। अब हाथ में भी दर्द होती है, थोड़ी देर हटा पैरों के लंबा करो तब नहीं, दर्द होती है। पता क्यों नहीं जा रहे, हम दिल से नहीं बैठते, दिल से नहीं बैठते। यही दिल यही तो मेरे शब्द हैं, मेरे दिल दे शब्द के भी तो बैठो, यही है। दिल दे के बैठो। धनी मुझे हाँ। आज मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है, मेरे से नहीं रहा जा रहा आपके बिना, मैं क्या करूं, मैं किससे बात करूं, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। ये दर्द लेके कुछ ये शब्द ऐसे दिमाग में गूंजते रहे अपने मन में, तो फिर अपने आप दर्द आएगा, विरह आएगा, फिर बैठा भी जाएगा, फिर नहीं पता लगेगा कैसे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। और शरीर से छूटना ये थोड़ी कि हमने शरीर में से निकल के जाना है, निकल के नहीं जाना। वो बैठे बैठे ध्यान लगेगा, शरीर का आभास ही नहीं रहेगा। बस यही तो मैं कह रही हूँ कि वो वाली अवस्था जब आ जाए फिर तो आभास रहता ही नहीं। अभी तो वो वाली अवस्था ही तो नहीं आ रही ना। वो दर्द वाली बात नहीं ना कह रहे, दर्द वाली बात हम राजी से कर नहीं ना रहे, दर्द वाली बात हम राजी से नहीं कर रहे। हम पता क्या करते हैं, चितनी लगी है, चलो भी आंख बंद करके बैठ जाओ, शरीर अकड़ा के बैठ जाओ। ऐसे नहीं बैठना। सबसे पहले माहौल बनाओ, सवेरे उठ के बैठ के। हम आते हैं फटाफट, हो भाग भाग के, हो टाइम हो गया, भागो भागो, चितनी का टाइम हो गया। वो बैठना नहीं है। भजन वगैरह किस लिए लगाते हैं सवेरे, वाणी कीर्तन किस लिए लगाते हैं, इसीलिए जल्दी लगाती हूँ कि उसमें बैठ के माहौल बन जाए हमारा, बैठने का थोड़ा सा दिल हमारा अंदर से तार जुड़नी शुरू हो जाए। अच्छा अब देखो, आज का ही कीर्तन इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, और उस समय मतलब एकदम प्रेशर बन गया, उठ के जाना पड़ा। अब मन ये नहीं कर रहा था, तो ये सब मन नहीं कर रहा था उठने का, छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। कीर्तन बहुत अच्छा लग रहा था। आज वाला कीर्तन तो ऐसे था कि बिल्कुल हिलो ही ना। लेकिन ये शरीर है ना, नहीं टिकने दिया उसने। नहीं टिकेगा, दर्द लेंगे। चौपाई दोहराओ। हाँ। सरना दीदी चौपाई दोहराओ। इन अवसर मैं भैया जान, मोहे पतित करी गिनान, ना तो मोहे बुलाए के दई निद, पर या समय ना गई मोजल बूत, पर या समय ना गई मोजल बूत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, जय की जय। जय।